हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नरेश तादरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक पोएम जिसका नेम है, आपको दिख ही रहा है, माई मदर एट 66, जो कि राइटर कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पोएम है वो रिलेशन शो करती है। जो पोइटेस हैं कमला दास, वो अबॉर्ड रहती हैं यानी फॉरेन यानी बाहर रहती हैं, और वह अपनी मदर से अपने गांव, इट मीन्स कि जो उनका एंशिएंट होम है वहाँ पर मिलने आती हैं। तो जब वह अपनी मदर से मिलने के बाद वापस रिटर्न होती हैं तो उन्हें कैसा फील होता है वो इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। साथ में ही उनकी जो मदर है जिनकी एज एक्चुअल में 66 हो चुकी है, तो वो कैसा अनुभव कर रही हैं, क्या वो बोल पा रही हैं, क्या वो सच में ऐसा चाहती हैं कि उनकी बेटी उनको छोड़ करके जाए। तो ये जो पोएम है एक्चुअल में इसी के ऊपर बेस्ड है। एक मदर और एक जो डॉटर होती है उसके रिलेशन को किस तरीके से इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। चलो जान लेते हैं लाइन टू लाइन इस पोएम का समरी। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे। देखिए, ड्राइविंग From my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, एक्चुअल में जो राइटर हैं, जो कमला दास हैं, जो पोइटेस हैं, वह गाड़ी से ड्राइविंग करके अपने पेरेंट्स होम से, यानी उनका जो घर है गांव में, जहां पर से वो कोचिन जा रही हैं। कोचिन एक एयरपोर्ट है और वह गाड़ी से, इट मीन्स जो उनकी जो 4 व्हीलर है उससे वो जाती हैं। और ये घटना है लास्ट फ्राइडे की। तो पोइटेस ऐसा कहते हैं कि पिछले फ्राइडे को मैं मेरी मदर के साथ में गाड़ी से ड्राइविंग करके घर से कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा, तो उस समय पोइटेस ने अपनी मदर को देखा। माई मदर बिसाइड मी, जो उनकी मदर है वो गाड़ी में पिछली सीट पर उनके साइड में, इट मीन्स बगल में ही बैठी है। और उनको देखने पर जो फील हुआ उन्होंने इस स्टेंजा में एक्सप्लेन किया है। तो देखो, हम जान लेते हैं क्या लिखा गया है। डोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, कि जो पोइटेस जो हैं वह अपनी मदर को देख करके क्या कहती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है, उनका जो हाव भाव है, उनका जो चेहरा है, वो उन्हें इस तरीके का लगा। डोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, कि मदर का जो चेहरा था वो डोज था, ओपन माउथड था, एंड एसन लाइक दैट, तो उनकी जो मदर थी वो डोज थी। डोज का मतलब होता है कि वो आधी जाग रही थी या फिर आधी नींद में थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। जो ये वर्ड है वो उसकी मदर की सैडनेस को शो करता है। देखिए, किसको शो करता है? सैडनेस को शो करता है स्टूडेंट्स। ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो फेस है, उनका जो फेस है वो ओपन है एंड एसन लाइक दैट, और उनका जो फेस है वो एसन है, एसन लाइक दैट है। इट मीन्स कि उनका मदर का चेहरा बिल्कुल ही कलरलेस है स्टूडेंट्स। कैसा है? कलरलेस है, उसमें कोई कलर उसे नजर नहीं आ रहा है। ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और तो और मदर का चेहरा उस समय पोइटेस को, कमला दास को, लाइक ए कॉप्स लग रहा है। जैसे कि एक कॉप्स, इट मीन्स कि एक डेड बॉडी होती है, उसके चेहरे पर कोई रंग या कोई एक तरीके से एक्साइटमेंट नहीं होता। तो जो मदर से वो दूर जा रही है उसी समय उसकी मदर का चेहरा उसे डोज लग रहा है, हल्का सा वो ओपन है, और तो और उसके चेहरे पर कोई कलर नहीं है, बिल्कुल ही कलरलेस लग रहा है। और उसका जो मदर का जो चेहरा है वो कॉप्स, इट मीन्स कि एक जो डेड बॉडी है, दुख के कारण उसके चेहरे जैसा लग रहा है। और रियलाइज्ड विथ पेन, तो राइटर यहाँ पर पोइटेस ये कहती हैं कि मुझे यकीन हुआ कि मेरी माँ के चेहरे पर, मेरी मदर के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है, और उनका चेहरा बिल्कुल ही कलरलेस है, और तो और बिल्कुल कॉप्स की तरह है, इट मीन्स कि बिल्कुल ही मृत जैसा है। अब आगे देखो। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट young trees sprinting, the merry children spelling out their homes। यहाँ पर इस स्टेंजा में जो पोइटेस हैं वह अपनी मदर को देख करके यहाँ पर वो खुद भी सैड हो जाती हैं, पोइटेस खुद भी सैड हो जाती हैं, और वो इस बात को, इस सैडनेस को इसमें बताना चाहती हैं। देखो क्या कहती हैं, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि हाँ, कि वो जो मदर हैं, उनकी जो माँ हैं, वो वास्तव में इतनी ही ओल्ड हो चुकी हैं, इतनी ही वृद्ध हो चुकी हैं जितनी कि उन्हें होना चाहिए इस एज में, 66 की एज।
इट मीन्स कि उनकी मदर की एज इस समय 66 है और जितनी इस एज में उन्हें ओल्ड होना चाहिए वो उतनी ही ओल्ड हैं। और वह इस चीज़ को देख करके जो पोइटेस हैं वो खुद भी सैड हो जाती हैं, पोइटेस खुद भी सैड हो जाती हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वह इस थॉट को छोड़ देती हैं। क्यों, किस वजह से छोड़ देती हैं? देखो यहाँ से यहाँ देखिए, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन सून मीन्स जल्दी, पुट दैट थॉट अवे कि मैंने बहुत ही जल्द इस सैडनेस को हटा दिया। अवे का मतलब दूर कर दिया, अवे कर दिया, दूर कर दिया। थॉट, इस विचार को मैंने बहुत ही जल्द अवे कर दिया। क्यों अवे कर दिया? क्योंकि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जैसे ही मैंने गाड़ी से बाहर की ओर देखा तो जो यंग ट्रीज हैं, जो छोटे ट्रीज हैं, वो बहुत ही एक एनर्जेटिक तरीके से उन्हें दिख रहे हैं और बहुत ही स्पीडली जब वो गाड़ी से ट्रेवल करके जा रहे हैं तो पीछे की ओर जा रहे हैं। एंड दी मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट देयर होम्स, और दो चीज़ें उसे दिखते हैं, एक तो दिखता है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और दूसरा दिखता है मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट देयर होम्स, कि सुबह का समय है और जो छोटे बच्चे हैं, मैरी का मतलब हो गया हैप्पी, जो स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बताया गया है कि जो हैप्पी स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वह स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके पोइटेस ने इस थॉट को दूर कर दिया और फिर से वो खुश हो गई। इट मीन्स कि उसने इस सैडनेस को दूर कर दिया। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में जो दो चीज़ें आई हैं कि यहाँ पर एक तो है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और एक है मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट, कि खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है ना, या गार्डन में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में जो डिवाइस यूज की गई है स्टूडेंट्स, वो इमेजिनरी यूज की गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे जानते हैं नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है। नेक्स्ट पोएम में बात की जा रही है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहा गया है कि अब वो जो गाड़ी से अपनी मदर के साथ में जो कमला दास हैं वो एयरपोर्ट जा रही थी, तो वो एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं और यहाँ पर लिखा गया है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो जाता है और फिर मदर को अपनी डॉटर से, इट मीन्स कि कमला दास जो इस पोएम की पोइटेस हैं उनको उनसे बिछड़ना है, सेपरेट होना है। तो यहाँ पर वो एयरपोर्ट के इनसाइड हैं और उनकी जो मदर है वो आउटसाइड हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कि वो पोइटेस जो हैं, कमला दास जो हैं, वो अपनी मदर से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई हैं। अवे मतलब दूरी पर खड़ी हुई है, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे कि अब लास्ट टाइम है, अब उनको सेपरेट होना है। मदर का जो सैडनेस है वो उसे साफ दिख रहा है और यहाँ पर वो कंपेयर करेगी और फील करेगी, लेकिन वो इस चीज़ को जाहिर नहीं करेगी। देखो तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब मुझे आगे बढ़ना था और अब मैं मेरी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई हूँ, कुछ दूरी पर उसकी मदर खड़ी हुई है। अब देखो क्या कहती है वो, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, कि मैंने फिर से, आई लुक्ड अगेन दोबारा देखा, एट हर वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। मैंने फिर से उनके चेहरे की ओर देखा, हर जो कि वेन है, पेल है। यहाँ पर वेन का मतलब फिर से स्टूडेंट्स कलरलेस ही होगा, कि वेन का मतलब कलरलेस होता है और पेल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो। कि मैंने फिर से उनके जो कलरलेस, मुरझाया हुआ, पेल इट मीन्स की सैड जो चेहरा है उसको देखा, और उस समय उनका जो फेस है वो लेट विंटर मून की तरह दिख रहा था। जैसे कि सर्दियों के समय पर जब आधी ज़्यादा रात हो जाती है उस समय पर जो आसमान में जो चंद्रमा है वो धुंधला दिखाई देता है, ठीक उसी समय उनकी मदर का चेहरा उस लेट विंटर मून की तरह दिख रहा था। विंटर मून इट मीन्स कि इसमें ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है स्टूडेंट्स, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है फेस का, जो राइटर की जो मदर हैं उनके साथ में कंपेयर किया गया है कि राइटर की मदर का चेहरा लेट विंटर मून की तरह दिख रहा है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, सैडनेस दिख रही है। एंड फेल्ट दैट
ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, और मैंने अनुभव किया, फेल्ट मतलब अनुभव किया, ओल्ड यानी पुराना, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, जिसको पोइट जानती है, एक मतलब दुख, एक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दुख, पेन, कि मैंने मेरे मदर के चेहरे पर वही पुराना जाना पहचाना दुख फील किया, माई चाइल्डहुड फियर, और ये मेरे बचपन का भी जो पेन था वो रहा। चाइल्डहुड फियर क्या था कि सेपरेट होना, अपनी मदर से सेपरेट होना, मतलब कि ऐसा कई बार हो चुका है, तो अपनी मदर से बिछड़ करके गई है। बट ऑल आई सेड वोज सी यू सून अम्मा, लेकिन राइटर ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, कहा नहीं, उसको बताया नहीं, मदर को किसी भी तरीके से सैड नहीं होने देना था उसे, ना ही उसको एक तरीके से नेगेटिवली लेना था। उसने पोइटेस ने कहा बट ऑल आई सेड वोज सी यू सून अम्मा, कि अम्मा यहाँ पर उसकी मदर के लिए यूज किया गया है ये वर्ड अम्मा, हम अम्मा बोलते हैं तो ये मदर के लिए यूज किया गया है कि अम्मा सी यू सून। सी यू सून का मतलब होता है कि वो आशा रखती है, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक वे जो पोइटेस हैं उनका हमें लगता है कि वो फिर से उनको मिलेंगी और वो उम्मीद बनाए रखती हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, पोइटेस भी अपनी मदर के चेहरे को देखकर के सैड हो जाती हैं, लेकिन वह अपनी इन फीलिंग्स को बयां नहीं करती हैं, जबकि वो उन्हें ऑप्टिमिस्टिक ही बने रहने देती हैं कि मैं एक बार फिर से आऊँगी मदर और फिर मैं आपसे दोबारा से मिलूंगी। और राइटर ने जो पोइटेस हैं उनकी तरफ सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और केवल मुस्कुराई, यहाँ पर 3 बार स्माइल वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है कि पोइटेस ने अपनी मदर को मुस्कुरा करके अलविदा कहा और ऐसा भी कहा कि वो बहुत ही जल्द उनसे मिलेंगे। इस तरीके से पोइम थी हिंदी ट्रांसलेशन का। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फ्रेज है इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेट विंटर्स मून एंड माई चाइल्डहुड फियर। ये चाइल्डहुड फियर पोइटेस के हैं और वो सेपरेट जो होती है उसके हैं, कि वो बार बार उनसे सेपरेट हुई है, अलग हुई है, उस चीज़ को यहाँ पर बयां करना चाहती है। आई होप कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। तो लगातार आपको अगर इसी प्रकार के कंटेंट यूट्यूब पर देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे किसी ऐसी ही पोइम में, नई पोइम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।